भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्जुन हर प्रकार से कोशिश करता है कि किसी तरह युद्ध न हो, टल जाए। अर्जुन के तर्क बिल्कुल ठीक मालूम पड़ते हैं, लेकिन ठीक है नहीं कृष्ण की दृष्टि में। कृष्ण जिन चक्षुओं से देखते हैं वो चक्षु अर्जुन के पास है नहीं। कृष्ण कहते हैं, न तो कभी ऐसा था कि तुम नहीं थे, न कभी ऐसा था कि मैं नहीं था, और न कभी ऐसा था कि ये राजा जन, तुम्हारे भाई बांधव, ये भीष्म द्रोण कृपाचार्य नहीं थे, और न कभी ऐसा होगा कि ये सब नहीं रहेंगे। बड़ा प्यारा शेर है, श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं सारी गीता का अर्थ, और मैं प्रत्येक श्लोक में आपको सारी गीता के अर्थ ही समझाता हूं। श्लोक एक होता है, समझा देता हूं सारी गीता को। शायद कोई श्लोक तुम्हारे हृदय के भीतर उतर जाए। ऐसा कोई बेला नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सभी सामने खड़े हुए लोग नहीं थे, और ऐसा कोई वेला नहीं होगा जब ये सब नहीं होंगे। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। अगर तू इन्हें शरीर समझता है, अब ध्यान से समझने वाली बात है, अगर तू इन्हें शरीर समझता है तो भी ये रहेंगे। बड़े प्यारी बात है। कैसे रहेंगे? शरीर तो मर जाएगा। और अगर तू इन्हें आत्मा समझता है तो भी ये रहेंगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। अब इसके अर्थ, इस शब्द के अर्थ जितने अनर्थ हुए, शायद किसी श्लोक का इतना अनर्थ नहीं हुआ। कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां कुछ भी नष्ट नहीं होता। कृष्ण की प्रकृति है और कृष्ण का ही सारा पसारा है। अब जरा समझिए, बड़ी गहरी बात है। कृष्ण कहते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर बदलता है, मूलभूत चीज नहीं बदलते। जैसे जब तुम जन्मे थे तब छोटे थे, तुम्हारा रंग रूप, तुम्हारा नयन नक्श कुछ और था। बड़े होते गए, तुम बढ़ते गए, नयन नक्श बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया। फिर जवान हुए, सुदृढ़ हो गए, बल से युक्त हो गए। जवानी लश्के मारने लगी,
शरीर बलिष्ठ हो गया, तुम कुछ और प्रकार के लगने लगे। जैसे तुम बच्चे थे वो तुम ही थे, और जैसे तुम किशोर थे वो तुम ही थे, और जैसे तुम जवान हुए ये भी तुम ही थे, और फिर तुम प्रौढ़ हुए वो भी तुम ही, और फिर तुम वृद्ध हो जाओगे वो भी तुम ही होगे, और फिर तुम मर जाओगे वो भी तुम ही होगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं क्या बदलता है? स्ट्रक्चर बदलता है। जब मां के गर्भ में थे तो एक अणु के समान थे, मां के गर्भ से बाहर आए तो कुछ स्ट्रक्चर देखने योग्य बना। मां के गर्भ में थे तो देखने योग्य भी नहीं थे, गर्भ से बाहर आए तो कुछ देखने योग्य बने। तुम्हारे शरीर का ढांचा, तुम्हारे नयन, तुम्हारे नक्श, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, और बड़े होते चले गए। अंगों का स्ट्रक्चर बदलता चला गया। ऐसे तुम जवान हो गए, ऐसे तुम प्रौढ़ हो जाओगे, और ऐसे ही तुम वृद्ध हो जाओगे, और वृद्ध होने के बाद तुम मर जाओगे। क्या बदला? सिर्फ स्ट्रक्चर बदला, ढांचा बदला, और कुछ नहीं बदला। कृष्ण कहते हैं कि तुम रहोगे। मतलब क्या है इसके कहने का? तुम खाक हो जाओगे, राख हो जाओगे, लेकिन तुम रहोगे। वो बात जो आज फिजिशियंस करते हैं, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तुम मैटर हो अगर तुम अपने आप को शरीर समझते हो तो, और यह कभी भी नष्ट नहीं होता। भौतिकी कहती है कि शरीर नष्ट नहीं होता, स्ट्रक्चर नष्ट होता है। जरा गौर से समझने वाली बात है। पानी स्ट्रक्चर बदल लेता है। जब पानी फ्रीज होता है तो सॉलिड बन जाता है, बर्फ बन जाता है। पानी अपनी साधारण अवस्था में तरल है, लिक्विड है, और पानी जब हम हीट देते हैं और 100 डिग्री के बाद वाष्प बन जाता है तो वाष्प बन के उड़ जाता है, गैसेज में तब्दील हो जाता है। 3 रूप बदलता है पानी, लेकिन है तो पानी। रूप 3 बदले, कभी ठोस हुआ, कभी तरल था, कभी गैस हुआ। लेकिन क्या वो तीनों एक थे या अलग अलग थे? तुम कहोगे तीनों एक थे। बस यही कृष्ण कह रहे हैं। तुम्हारा स्ट्रक्चर बदलता है, तुम्हारा स्ट्रक्चर मरता है, तुम ऐसा कह लो। तरल मरा, लिक्विड मरा तो ठोस बना, और लिक्विड मरा तो गैस बना। तो क्या बदला? रूप बदला। पानी नहीं बदला, पानी वही रहा, पानी का स्ट्रक्चर बदला। कभी ऐसा था कि जिस पात्र में डाल दोगे वैसा ही हो जाएगा, जब वो लिक्विड था। और कभी ऐसा था कि वह गिलास में बंद ही नहीं होगा, उड़ जाएगा ऊपर।
और कभी ऐसा कि ठोस हो जाएगा, तुम्हारे गिलास का आकार नहीं लेगा। लेकिन तीनों रूपों में पानी पानी अपना स्वभाव नहीं खोता। पानी अपने मूलभूत स्वरूप में सदा रहेगा, H2O। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई वेला नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, ये सामने खड़े लोग नहीं थे। ऐसा कोई भी समय नहीं था और ना ही कभी ऐसा होगा। अगर तुम इन्हें शरीर मानते हो तो भी स्ट्रक्चर मरेगा, इनके भीतर का तत्व नहीं मरेगा, एलिमेंट नहीं मरेगा। एटम नहीं मरेगा, इनके भीतर का मॉलिक्यूल नहीं मरेगा। ढांचे बदल बदल जाएंगे, मूलभूत तत्व नहीं मरेगा। अगर तुम इन्हें शरीर समझते हो तो, और अगर तुम इन्हें आत्मा समझते हो तो फिर तो ये रूप भी नहीं बदलेगा, फिर तो स्ट्रक्चर भी नहीं बदलेगा, फिर तो अचल है, अटल है। आत्मा का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई ढांचा नहीं। आत्मा तो बस एक प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस है। आत्मा है जो कभी मरता नहीं तत्व, कभी नहीं मरता। तो फिर आत्मा में और पदार्थ में फर्क क्या हुआ? आत्मा ढांचा नहीं बदलता, पदार्थ ढांचा बदल लेता है, यही फर्क है। आत्मा ढांचा नहीं बदलता और पदार्थ ढांचा बदल लेता है। तुम कभी बच्चे थे, कभी बड़े हुए, किशोर हुए, जवान हुए, प्रौढ़ हुए, वृद्ध हुए, मर गए। ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह मूलभूत रूप से कभी मरता नहीं, ना तो पदार्थ मरता है और ना ही आत्मा मरती है। दोनों बातें बड़ी प्यारी हैं। कृष्ण कहते हैं यहां कुछ खत्म किया ही नहीं जा सकता। इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्ट्रक्ट, वैनिश नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। मेरी सृष्टि में कुछ भी विनाश नहीं होता। विनाश होता है, ढंग से समझ लेना बात को, तो स्ट्रक्चर का विनाश होता है, ढांचे का विनाश होता है, और तुम ढांचा हो नहीं। अभी तो समझा रहे हैं कृष्ण कि अगर तुम इन्हें ढांचा समझते हो तो ढांचा भी तो नहीं मरेगा। ढांचा अपने मूलभूत रूप में सदा बना रहेगा। मैं एक शब्द कहा करता हूं, कौन जाने जिस जमीन पे तुम चल रहे हो वो तुम्हारी ही पिछले जन्मों की मिट्टी हो। कोई जानता है? तुम एक दिन मिट्टी हो जाओगे। आज तुम ढांचा हो, कल तुम्हारा यह ढांचा नहीं रहेगा। लेकिन तुम रहोगे। अगर तुम अपने आप को शरीर समझते हो तो भी तुम रहोगे। तुम जिस जमीन पे चल रहे हो, कौन जाने वो तुम्हारे पिछले जन्मों की धूल हो, तुम्हारे पिछले ढांचों की धूल हो।
एक दिन तो धूल बन ही जाओगे ना। कृष्ण कहते हैं कोई ऐसा वेला नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, जब ये राजा लोग नहीं थे। सभी थे, लेकिन अलग अलग ढांचों में थे। कल ढांचा कुछ और था, आज कुछ और है, और कल कोई और बदल जाएगा। ढांचा बदलता है, भीतर का मूलभूत तत्व नहीं बदलता। अगर तुम अपने आप को शरीर समझते हो तो। लेकिन शरीर तुम हो नहीं। कृष्ण के समझाने का ढंग है, तुम शरीर हो नहीं। कृष्ण चाहते तो पहले दिन शक्तिपात करके उसे अपना स्वरूप दिखा सकते थे। कृष्ण दिखा देते कि तुम कौन हो, फिर भी तो दिखाना ही पड़ा। मुझे लोग प्रश्न कर देते हैं, आप कहते हो कि कृष्ण ने शक्तिपात किया, तो ये शक्तिपात पहले क्यों नहीं कर दिया? बिल्कुल ठीक है। एक किसान जमीन के बीच बीज बोता है, लेकिन सीधा जमीन में फेंक देता है? नहीं, किसान जिस जमीन में बीज बोता है उस जमीन को पहले प्लो करता है, उसके बीच में हल फेरता है, फिर पानी लगाता है, फिर खाद बचाता है, फिर बीज फेंकता है, फिर बीज फेंकता है, और बीज फेंकता है तो बीज अंकुरित होता है। सीधा ही बीज फेंकेगा तो अंकुरित तो हो जाएगा, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। जो प्लो करने से विधिवत उसका पौधा बढ़ेगा, उसका झाड़ बढ़ेगा। जहां एक के 1000 दाने होने थे, वहां 1000 दाने नहीं होंगे। कोई फले फूलेगा, कोई नहीं फले फूलेगा। तो शिष्य को तैयार होने में देर लगती है, और कृष्ण अच्छी तरह से समझते हैं कि पहले ही मकाम पर मैं शक्तिपात करूंगा तो व्यर्थ हो जाएगा। अभी इसको तैयार करना होगा। और यह सारी गीता तैयारी की गीता है। कब यह योग्य हो जाए, कब वो वेला आ जाए, वह सेंसिटिव क्षण आ जाए, जब उस क्षण में मैं इसके ऊपर शक्तिपात कर सकूं। बिल्कुल अलग अंदाज, गीता का ये अंदाज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। गीता की व्याख्याएं मिलेंगी, गीता के श्लोकों का सटीक अर्थ मिलेगा, लेकिन शब्दों का अर्थ मिलेगा, शब्दों का रहस्य नहीं मिलेगा। अर्थों के भीतर भी रहस्य होते हैं, और तुम सिर्फ अर्थों तक ही सीमित रह जाते हो। इसलिए गीता तुम्हारे भीतर उतर नहीं पाती। गीता मूल में तुम्हें कहां लेके जाएगी, वहां तक तुम पहुंचते नहीं, अधूरे रह जाते हो, ऊपर ऊपर रह जाते हो, उसके अंतरिम तल छोर पे जा नहीं पाते। मुझसे पूछ लेते हैं लोग कि आप जब फेंक सकते हो अपनी शक्ति को शिष्य के ऊपर, तो फिर फेंकते क्यों नहीं? बिल्कुल ऐसे ही जैसे जमींदार किसान फेंक सकता है बीज को भूमि के अंदर,
लेकिन फेंकता नहीं। वह पहले जमीन को तैयार करता है। बीज फेंकने के योग्य हो जाती है जब जमीन, तब बीज फेंकता है। शक्तिपात करने से पहले गुरु भी शिष्य को तैयार करता है। वह जमीन को तैयार करने जैसा है। अब मैं कहता हूं कि दीक्षित हो जाओ। जिसको मैं दीक्षा दूंगा, he will certainly be enlightened। वह निश्चित रूप से ज्ञानी हो जाएगा, एनलाइटेंड हो जाएगा, प्रबुद्ध हो जाएगा, समाधि से युक्त हो जाएगा, संबोधि को प्राप्त हो जाएगा। हाउ यू कैन से कॉन्फिडेंटली, तुम इसे विश्वास पूर्वक कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं सारी प्रणाली को जानता हूं, इसलिए विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। मैं दीक्षा देख के स्पष्ट कह देता हूं, तुम मुक्त हुए, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, अब सब मैं करूंगा। तुमने एक कृपा करनी, मेरे करने में बाधा मत डालना। मैं बीज फेंकूं, फेंकने देना। मैं खाद फेंकूं, फेंकने देना। पानी लगाऊं, लगाने देना। बस तुम रोड़ा मत, अटकाना। तुम जो कर सकते हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। इतने कृपा करना, तुम रोकना मत। जब मैं पाऊंगा कि तुम शक्तिपात के योग्य हुए, तब शक्तिपात कर दूंगा। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, बाबा अगर तुम शरीर में ना रहे तो कोई बात नहीं। शरीर के द्वारा शक्तिपात होता भी नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूं। शक्तिपात होता है आत्मा की चेतना की एनर्जी को फेंक देना, और उसका विनाश कभी नहीं होगा। वह तो मैं सदा ही रहूंगा। मेरा शरीर तो रोज बदलता है। आज से 4 साल पहले जिसने दीक्षा ली, आज 4 साल के बाद मेरा शरीर 4 साल बदल गया। जो 4 वर्ष पहले था वो ना रहा, बदल गया। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह शरीर ना रहे, शरीर का ढांचा ही ना रहे, तो मैं तो रहूंगा। और वचन मैंने दिया है तुम्हें, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। ये वचन मेरा है, ये वचन शरीर का नहीं। ये बात अलग है कि तुमने शरीर से सुना, मेरे लब बोले, फड़फड़ाए, लेकिन बोला तो मैं। उसका उद्गार मेरे लबों ने किया, मेरे कंठ ने वो शब्द प्रकट किए, लेकिन बोला तो मैं। और बोलने वाला तुम्हें दिखता नहीं। अगर वो बोलने वाला तुम्हें दिख जाए तो तुम बिना शक्तिपात के वहां पहुंच जाओगे जिसकी मैं बात करता हूं, जिसकी मैं बात करता हूं। तुम सब्र के उस छोर पे पहुंच जाओगे जहां तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। ध्यान रखना, मैं शब्द जो प्रयोग कर रहा हूं वह आवश्यकता कर रहा हूं। वहां वासनाओं का तो सवाल नहीं, वहां आवश्यकताएं भी मिट जाती हैं। वहां तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। अगर तुम्हें बोलने वाले का पता चल जाए कि यह जो इस शरीर के भीतर, माटी के भीतर बैठा हुआ जो बोल रहा है वह कौन है,
फिर तो गीता बोलने का कुछ मतलब भी नहीं रह जाता। गीता बोलने का कुल मतलब ही इतना है कि तुम्हें पता चल जाए कि ये बोल कौन रहा है। बस इतना सा मतलब है। और अगर तुम सहज में समझे जाते हो, देख लेते हो कि बोलने वाला कौन है, तो गीता सुनना और कहना बेकार हो गया। फिर कोई आवश्यकता नहीं। तो मैं जब कहता हूं कि जो दीक्षित हो जाएगा वह एनलाइटेंड हो जाएगा, एक दिन जरूर एनलाइटेंड हो जाएगा। Certainly he'll got enlightenment. मैं इतने विश्वासपूर्वक कैसे कह पाता हूं, जैसे विश्वासपूर्वक कृष्ण कह पाते हैं, जैसे विश्वासपूर्वक कृष्ण कह पाते हैं। और तुम समझ नहीं पाते। मैंने कहा अगर तुम्हें पता चल जाए कि बोल कौन रहा है, तो तुम नतमस्तक हो जाओगे। जैसे कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतितो माम, जो अनन्य भाव से मुझको भजता है, वह मुझ कौन है मुझको? क्या तुम जानते हो उसे? क्या तुम सच सच में उसको भज लेते हो? कृष्ण तो बोल गए, कृष्ण तो कह गए, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्या भक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अहम, मैं उसका सारा भार अपने ऊपर वहन करता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। वह कौन है जो बोल रहा है? क्या कृष्ण शरीर है? अगर शरीर है तो वो तो गए। उनको तो जरा नाम के बहेलिये ने तीर विष बुझा तीर मार दिया और शरीर तो गया कृष्ण का। तो फिर कृष्ण ने जो वचन दिया वो कहां गए? कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये माम कौन है? कि क्या शरीर है? फिर शरीर तो चला गया। क्या जब तक वो रहा तब तक ही उनका वचन सिद्ध था? नहीं। बड़ा प्यारा शब्द है। कल ही मेरे पास एक प्रश्न आया, ओशो क्यों कह गए कि मेरे जाने के बाद मेरी सब विधियां बेकार हो जाएंगी? मुझे कल सवाल आया है। मैंने कहा क्योंकि कृष्ण के तल से बोल रहे ओशो समझते हैं कि जब ये मेरा ढांचा नष्ट हो गया तो मैं तो रहूंगा, और मैं रहूंगा तो जिसे तुमने मैं को जाना, ओशो को जाना, वह तो खाक हो गया। तो इस खाक के जरिए तुमने जो बोलता हुआ लब देखा था वह तो गया। तुम रोए बहुत, चिल्लाए बहुत, गुरु के जाने पे तुम बड़े विलाप करते हो, लेकिन गुरु कहाँ जाता है? गुरु कहीं नहीं जाता। तो मुझे कल प्रश्न आया कि ओशो कह गए कि मेरे जाने के बाद मेरी बताई हुई सभी विधियां बेकार हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह गए, क्योंकि जब वो ही ना रहे, तुम्हारी दृष्टि में जो ओशो थे, जब वो ही ना रहे तो फिर उनकी विधियां क्या रहे, उनके वचन क्या रहे, उनके दिए गए विश्वास कहाँ रहेंगे? नहीं रहेंगे।
वो तुम्हें एक दूसरा आयाम दिखाना चाहते हैं, जो आयाम तुम कभी नहीं देख पाओगे। ओशो की कृपा के बिना, ये शब्द समझ लेना। जिस तल से ओशो ये शब्द बोल रहे हैं तुम समझ ना पाओगे। बहुत सी बातें हैं जो संत बोलते हैं तुम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तल बदल जाता है। तुम जिस तल से बात समझ सकते हो उसी तल से समझ सकते हो, उससे पार के तल की बात नहीं समझ सकते। तुम शब्दों की भाषा समझते हो और यह भाषा शब्दातीत है। ओशो जब ऐसा बोलते हैं या कृष्ण जब ऐसा बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं वक्त वक्त पर फिर जन्म लेता हूं, प्रकट होता हूं। जब जब जरूरत होती है घोर अंधकार छा जाता है, काले मेघ आसमान को ढक लेते हैं और बरसते हैं। अमावस्या की काली रात में कड़कती हुई ये बजरिया तुम्हारे हृदयों को कपा जाती है। हाथ को हाथ नहीं दिखता, न चांद है न तारे हैं, कुछ भी तो नहीं है। और उस गनेरी रात के भीतर तुम्हें कुछ भी तो नजर नहीं आता। तो संत कहते हैं कि मैं फिर आता हूं। जब ऐसा माहौल बन जाता है, जब अधर्म अपना पसारा कर लेता है, जब राजनीति ठगी पे उतर जाते हैं, जब संत लबादा पहन के बैठ जाते हैं, असंत संतों की भाषा बोलनी शुरू कर देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वह धर्म की ग्लानि होती है। जो उन्हें करना चाहिए, जो उनके करने योग्य हैं, वह कोई भी नहीं करता अपना अपना दायित्व। न राजनीतिज्ञ संभालता है अपना दायित्व, न ही धार्मिक लोग संभालते हैं अपना दायित्व। तो वो घोर अंधकार की वेला होती है। जब राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हो जाएं, तुम्हारे कर का पैसा स्वयं के सुख साधन पर लगाते रहें या किसी विशेष व्यक्ति को बांटते रहें, तो घोर अंधकार की वेला आ गई। और जब ठग, मूर्ख, मूढ़, अज्ञानी, जो खुद ही को जानते नहीं, वह धर्म का लबादा पहनकर तुम्हारे सामने आ जाते हैं और प्रचार करते हैं, तो समझ लो वह काली बेला आ गई। तो इस बेला में कृष्ण कहते हैं, क्या करने के लिए मैं अवतरित होता हूं? परित्राणाय साधूनां, जो बेचारे कुछ समझते नहीं इन ठगी ठोरियों को, जो समझते नहीं इन लबादों को, जिनकी नजर इतनी पैनी नहीं है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, और इन लबादे पहनने वाले को विनाश करने के लिए, दंड देने हेतु, धर्म संस्थापनार्थाय, किसका क्या धर्म बनता है, किसको क्या करना चाहिए, यह बताने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूं। लेकिन मैंने पहले भी कहा,
कि तुम फिर उसी मोर मुकुटधारी कृष्ण की कामना करते हो कि वो आएगा हम पहचान लेंगे। नहीं नहीं, वो नहीं, वो पहचान में आएगा ही नहीं, क्योंकि अब की मोर मुकुट नहीं होगा भाई, अब की बंसुरिया नहीं होगी, अब की कुछ और होगा। अब की देहधारी वैसा नहीं होगा जैसा तुमने कल्पित कर लिया। बस इसी मूढ़ता के कारण तुम लुटे जा रहे हो। कृष्ण के नाम पर बहकाने वाले बहुत हैं आज। नए नए धर्म खड़े कर लिए गए कृष्ण के नाम, राधा के नाम पर कितनी ठगियां चल रही हैं। ये मूढ़ लोग तुम्हें भरमाएंगे। ये खुद तो तबाह हुए ही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना आपा नहीं जाना, और जिसने अपना आपा नहीं जाना तो मनुष्य के जामे का मतलब क्या था? मनुष्य के जामे का मतलब तो यही है कि सब प्रकार के जो इसको अंग दिए गए थे, वह सर्व को अपने आप को पहचानने के लिए सटीक बैठते थे। ये जो अंग दिए गए मानव के चोले को, यह अपने आप की खोज करने में बिल्कुल निपुण है। परमात्मा ने सारे विधान बड़े सुंदर ढंग से बनाया। मैं कल ही कह रहा था, कोई दीक्षा लेने के लिए बाहर से कनाडा से आए थे, तो मैं कह रहा था देखो ये 90 डिग्री, अगर परमात्मा इन 4 उंगलियों की जगह ये 5वीं भी यहीं खड़े कर देता तो हम कोई काम नहीं कर सकते थे। ना लिख सकते थे, ना पढ़ सकते थे, ना इतनी तीव्रता से काम कर पाते। बहुत से काम बाधित हो जाते। अब पशु लिख सकता है? नहीं लिख सकता, उसको खुर दे दिए गए। लेकिन यह जो सटीक व्यवस्था बनाई परमात्मा ने 90 डिग्री की, क्या दिमाग होगा उसका? संरचना बनाने वाला का क्या दिमाग होगा? तुम कह देते हो कि बस नियम ही पर्याप्त हैं। कैसे माने कि नियम ही पर्याप्त हैं? फिर ये 90 डिग्री का क्या नियम के अंतर्गत आ गया? यह 90 डिग्री जो बनाई या नियम के अंतर्गत आ गई? जो भीतर की व्यवस्था या बाहर की व्यवस्था बनाई परमात्मा ने, यह प्रकृति ने ही बना दी। जो शुगर का लेवल, जो ब्लड प्रेशर का लेवल 80-120 कर दिया, और 200 हो जाने पर तुम कपने लगते हो, क्या यह प्रकृति ने स्वयं ही बना लिया? इतनी सुंदर व्यवस्था प्रकृति ने खुद ही बना ली। तरह तरह के रंग रंग के भांति भांति के ये जानवर कितने प्यारे लगते हैं। कलगी है सिर के ऊपर, कई जानवर तो ऐसा दिल करता है पक्षियों को कि देखते ही रहें। इतनी सुंदर व्यवस्था है उनकी, इन इतनी सुंदर रचना है इनकी कि इन्हें निहारते ही रहे। नहीं, मैं कहता हूं कि परमात्मा है। तुम मानते हो कि यह नियम ही पर्याप्त है, शरीर ही पर्याप्त है, तो शरीर को इतनी एक्यूरेसी देने वाला कोई नहीं है। ये पदार्थ और पदार्थ के भीतर इतनी महीन संरचना को बनाने वाला जरा भी इधर उधर हो जाए, उक चूक हो जाए तो हो गया काम। मैं दिमाग की बात करता हूं साइंटिस्टों के लिए। जब मैं बताया करता हूं साइंटिस्टों को कि ये बताओ
कि इतनी महीन संरचना अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो हिल जाता है तुम्हारा सब ढांचा। कोई कारीगर है जो इतनी सुंदर मूर्ति बना गया, या मूर्ति स्वयं ही इतनी सुंदर बन गई? तुम कहोगे बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। बुद्ध उस तल तक नहीं पहुंचे, मैं पहले भी बताया था। बुद्ध उस तल तक आकर रुक गए जहां सृजना थी, सर्जक नहीं था। और कृष्ण उस तल पर चले गए जहां सृजना थी और उसको बनाने वाला सर्जक भी था। इसलिए बुद्ध धर्म ठहर नहीं सका भारत में, क्योंकि भारत में चेतना इतनी उच्च स्तर को छू चुके थे कि बुद्ध के ठहरने की कोई जगह नहीं थी। पंडितों ने नहीं भगाया, वो यहां की चेतना का इतना उत्थान देखकर खुद ही चले गए। खुद ही चले गए बुद्ध कि जहां चेतना का इतना उत्थान है, जो बात मैं करता हूं, जहां मैं रुक जाता हूं, ये उससे आगे चलते हैं। मैं सिर्फ संसार पे रुक गया, नियम पे रुक गया कि नियम ही पर्याप्त हैं, लॉज आर सफिशिएंट। लेकिन ये नियामक को खड़ा करते हैं। वहीं दुविधा पड़ गई। बुद्ध अच्छी तरह से समझ गए यहां नहीं चलेगा मेरा धर्म, और बुद्ध चले गए यहां से। जहां चल सकता था वहां बुद्ध ने अपना धर्म फैलाया। चेतना के इतने उच्च स्वर, चेतना के इतने उच्च तल जहां पहले से ही विकसित हों, वहां बुद्ध का ये तल कि नियम ही पर्याप्त हैं, नहीं चलेगा। कृष्ण कहते हैं नियामक आवश्यक है, और कृष्ण कहते हैं नियामक मैं हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो अन्यन्यश्चिन्तन्तो माम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हता हूं। यह जो मैं बोल रहा है यह कौन है? बड़ा गहन विषय है। बार बार इस वीडियो को आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि इस श्लोक को जितना विकृत किया गया, बहुत से श्लोकों को विकृत किया गया, अपने ढंग से उसके अर्थ किए गए, लेकिन ये अर्थ अपने ढंग से किए गए अर्थ हैं, सही अर्थ नहीं है। न त्वेवाहम जातु नायम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः पाम्। ऐसा कोई काल नहीं था ये अर्जुन जब तुम नहीं थे, और ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, और ऐसा कोई काल नहीं था जब ये सामने खड़े हुए राजा और ये फौज नहीं थी। इसको दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। तीसरी दृष्टि तो आत्मा की आ जाती है। आत्मा का तो ना ढांचा है ना बदला जा सकता है, उसको तो एक तरफ रख दीजिए। लेकिन जो ढांचा है वो शरीर का है, और शरीर 5 तत्वों से बना है। एक तो इसकी वो दशा है जब ये पांचों तत्व जुड़े होते हैं, तो वह तो शरीर कहलाता है, जैसे आज हम हैं। यह धातुओं का, पदार्थों का वह रूप है जो कि बंधा हुआ है, अपना कार्य कर रहा है और जिंदा है। हम इसे जिंदा कहते हैं।
और एक वो होगा जब ये शरीर बिखर जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, वायु वायु, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में, जल जल में मिल जाएगा। पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे। तो क्या व्यक्ति मर जाएगा? नहीं, कृष्ण कहते मर नहीं जाएगा, बस सिर्फ उसका कनेक्शन चेतना से कट जाएगा। कृष्ण कहते हैं दो ही चीजें हैं, शरीर और शरीरी। शरीर पंच तत्वों का बना है और शरीरी इनसे जुदा है। तो कृष्ण कहते हैं ना तो शरीरी मरता है ना शरीर मरता है। इसका अर्थ गलत कर दिया उन्होंने। शरीरी तो कभी मरता नहीं, यानी आत्मा तो कभी मरती नहीं, शरीर भी कभी नहीं मरता। जरा सोचो, तुम्हारे घर में सारी फिटिंग है बिजली की, बल्ब भी हैं, पक्खा भी है, एसी भी है, हीटर भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, ओवन भी है, ट्यूब भी है, बल्ब भी हैं, सब कुछ है, बिजली का सामान है और एक दूसरे से जुड़े हुए कनेक्शन है। लेकिन वो बिजली कहां से लेता है? सभी यंत्रों को चलने के लिए शक्ति कहां से ग्रहण करते हैं ये सारे? चाहे बल्ब हो, चाहे ट्यूब हो, चाहे पंखा हो, चाहे हीटर हो, गीजर हो या एसी हो, पानी की मोटर हो, यह चलने के लिए, अपना काम करने के लिए शक्ति किससे लेते हैं? तुम कहोगे जी शक्ति तो मेन स्विच से आती है, हमारे ट्रांसफार्मर से आती है, सीधी तार वो जुड़ जाती है हमारे मेन स्विच में। और अगर तुम्हारे कोई मेन स्विच को काट जाए तो सारे यंत्र, क्या यंत्र भी टूट जाएंगे? नहीं, सारे यंत्र वैसे ही रहेंगे लेकिन काम करना बंद कर देंगे। बल्ब भी रहेगा, ट्यूब भी रहेगी, पानी की मोटर भी रहेगी, गीजर, हीटर, सब कुछ रहेगा। लेकिन अगर कोई कनेक्शन काट देता है मेन स्विच से ट्रांसफार्मर का, तो फिर क्या होगा? फिर ये कोई भी काम ना कर पाएगा। लेकिन क्या जिसके कारण ये सारा कुछ चलता था, पंखा, गीजर, हीटर, एसी, क्या वो भी खत्म हो जाएगा? तुम कहोगे नहीं, क्योंकि और घरों को भी वह कनेक्शन ही बिजली देता है, उस ट्रांसफार्मर से ही बिजली सप्लाई होती है। अगर तुम्हारा कनेक्शन काटा है ट्रांसफार्मर से मेन स्विच तक का, तो तुम्हारे जो यंत्र हैं ये काम करना बंद कर देंगे। हृदय, मस्तिष्क, लीवर, बाइल, स्टमक, जीआईटी सिस्टम, यूटीआई सिस्टम, सारा सिस्टम बाहर भीतर का काम करना बंद कर देगा। क्यों? कनेक्शन कट गया। जो चलाता था शरीर को, वो पावर कट गई, वो पावर नहीं मिली, सब बंद हो जाएगा। बल्ब रोशनी देना बंद कर देंगे, एसी ठंडक देना बंद कर देगा, हीटर गर्मी देना बंद कर देगा, क्योंकि कनेक्शन कट गया। वो कनेक्शन आता कहां से था?
तो कनेक्शन आता था ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर से कनेक्शन आता था थर्मल प्लांट से। थर्मल प्लांट में उत्पादन होता था बिजली का, वहां से पावर हाउस को बिजली आती, पावर हाउस से ट्रांसफार्मर में जाती, और ट्रांसफार्मर में तुम्हारे घरों में आती। यही व्यवस्था है ना। लेकिन अगर तुम्हारे कनेक्शन कट जाएं, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन तुम्हारे मेन स्विच से कट जाए, तो तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा, जैसे तुम्हारे घर के बिजली का सारा ठप हो जाएगा काम। ऐसे ही सारे शरीर चलते हैं। एक ही बिजली घर से उत्पादन होता है बिजली का, पावर का, और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बिजली आती कहां से है? पावर हाउस से। ये पावर हाउस कौन है? ये पावर हाउस हो तुम। कृष्ण कहते हैं तुम हो पावर हाउस। एक मायने में जब व्यक्ति हम कह देते हैं यह मर गया, तो वह मरता नहीं है, उसका सिर्फ कनेक्शन टूटता है अपने औजारों से। और तुम यानी पावर और ये औजार, ये दो चीजें हैं। यह औजार गतिमान तब तक रहते हैं जब तक के इन औजारों का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ रहता है। जब कट गया तो ये ठहर जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम यंत्र नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरी हो। और शरीरी कभी मरता नहीं। तुम बिजली के पुंज हो, तुम पावर के पुंज हो, इसलिए उसका नाम दिया गया सर्वशक्तिमान। तुम सर्वशक्तिमान हो, एनर्जी के पुंज हो, सर्वव्यापक हो, सब जगह हो। तुम्हारी बिजली तो कहीं होती है, कहीं नहीं भी होती। और सर्व ज्ञाता हो, तुम्हें सब मालूम है। यह चेतना के गुण है, यह चेतना के गुण है। चेतना सब जानती है, इसलिए सर्वज्ञ है। चेतना सब जगह मौजूद है, बिन नामे नाही को ठाव। यह चेतना के बारे में बात की है बाबा ने, कि चेतना के बिना कोई स्थान नहीं है जो हो, सब जगह चेतना है। और किसका स्मरण करो? बाबा ने कहा उसी चेतना का स्मरण करो, जो चेतना सर्वव्यापक है, सब जगह है। उपनिषद में कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। यह ईशा शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। यह पावर सब जगह मौजूद है, बिन नामे नाही को ठाव। ये नाम शब्द, नाम, ये तुम्हारा वो नाम नहीं है राधे और राम। यह वो है जो सब जगह है। तुम्हारी राधा कहाँ है? तुम तो राधा को जपते हो, ये परिभाषा ही बदल गई। तुम्हारी राधा सब जगह मौजूद है नहीं। जो सब जगह मौजूद है उसे याद करने की जरूरत क्या है? उसको पुनरुक्ति करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन तुम पुनरुक्ति करते हो। बाबा कहते हैं पुनरुक्ति मत करना। स्मरण शब्द याद करना। क्या याद करना? यह याद करना, बिन नामे नाही को ठाव। कोई स्थान नहीं जहां मैं मौजूद नहीं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मैं मौजूद नहीं। सब जगह मैं हूं, सब जगह मैं हूं।
इसलिए ऋषियों ने जब उद्घोष किया आखिरी पॉइंट पे जाके, चरम बिंदु पे जाके जब उद्घोष किया तो क्या किया? अहम ब्रह्मस्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, एम आत्मा ब्रह्म, मैं ही परमात्मा हूं। मंसूर ने क्या कहा? अनल हक, मैं ही खुद खुदा हूं, और वो खुदा जो सब जगह मौजूद है। कोई ऐसा ठाव नहीं जहां मैं नहीं हूं, बिन नामे नाही कोठा, जेता किता तेता नाव, जो सारा पसारा है ये, वट एवर इट इज, वट एवर एग्जिस्टेंस इज गॉड एंड आई एम द गॉड। यह सारा पसारा परमात्मा है और मैं परमात्मा हूं, यानी मैं सर्वव्यापक हूं। तो ये तीनों गुण, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता, ये तुम हो। ये जानना है, ये स्मरण करना है, ये याद करना है। किसी तरह से तुम्हारा कनेक्शन टूट गया है, उस कनेक्शन को पुनः जोड़ना है, बस इतना सा काम करना है। हो तो तुम ही सब जगह, लेकिन इस भूल के बादल ने तुम्हारे सूरज को ढक लिया है। उस भूल का बादल हटा देना है, जिसको हम इल्यूजन कहते हैं, जिसे हम माया कहते हैं, जिसे शंकर ने माया कहा, बादल कहा। यह बादल सूरज को ढक लेता है। बादल के ढक लेने से सूरज समाप्त नहीं होता, बादल के ढक लेने से सूर्य लुप्त हो जाता है कुछ देर के लिए। ढक लिया जाता है माया के द्वारा, भ्रम के द्वारा, इल्यूजन के द्वारा ढक लिया जाता है। सूर्य का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। लेकिन सूर्य तो रहता है, सत्य सदा है, और तुम सत्य हो। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। कोई ऐसा बेला नहीं जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये सब नहीं थे, राजा लोग, ये फौज, ऐसा कोई बेला नहीं था, और ऐसा कोई बेला नहीं होगा जब ये नहीं रहेंगे। शरीर और शरीरी दो शब्द बोले गए साथ इसमें। शरीरी आत्मा वह पावर हाउस है, वहां से बिजली की सप्लाई आती है। और शरीर या तुम्हारा तंत्र, यह जब उससे कनेक्ट हो जाता है तो इसके सारे अंग काम करना शुरू कर देते हैं, और जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तो कोई भी अंग काम नहीं करता। और देखिए, वह पावर हाउस न घटता है न बढ़ता है। लेकिन तुम्हारा शरीर घटता भी है, बढ़ता भी है। जब तुम जन्मे नहीं थे, तुम कितने थे? माता के गर्भ में तुम कितने थे? दूरबीन के द्वारा भी देखे जा सकते थे, नग्न आंखों से नहीं दिखते थे। फिर तुम बड़े, पोषण हुआ अंडाणुओं का, तुमने जन्म लिया, तुम कितने थे? यही 3-5 किलो के। फिर बढ़ते चले गए, तुम्हारा स्वरूप बदलता चला गया। तो कृष्ण कहते हैं, जो बदलता है वो तुम हो नहीं। तुम वो हो जो बदलता नहीं किसी भी काल में, जो ना नष्ट होता है, जो इमॉर्टल है, और जो अनचेंजेबल है, जो बदलता भी नहीं, जो मरता भी नहीं, वो तुम हो। लेकिन तुम्हारा शरीर तो बदलता है। माता के गर्भ में तुम सिर्फ अणु होते हो,
स्पर्म का एक क्रोमोसोम और अंडाणु एक कितने कितने होते हैं, दूरबीन से देखे जाते हैं। वही हो ना तुम, या कोई और हो तो बता देना। तो माता के गर्भ में गए, सिंचित हुए, 9 महीने तक पले बड़े हुए, फिर तुम इस संसार में आ गए। तो तुम कितने थे जब गर्भ में प्रवेश किए, तो कितने थे? फिर यहां की ही खुराक खा के तुम बड़े हुए, कितने हो गए? खेलने योग्य हो गए, फिर और बड़े हो गए, किशोर हो गए, फिर और बड़े हो गए, जवान हो गए, फिर तुम्हारी शादी हो गई। रोज बदलता जाता है ये ढांचा रोज बदलता है। क्या तुम वही रह गए? और कृष्ण यही तुम्हें समझाना चाहते हैं, इस बदलते हुए ढांचे से तुम चिपके हुए हो जो रोज बदलता है, और तुम कहते हो ये मैं हूं। कृष्ण कहते हैं जब तुम पेट में थे तो तुम कैसे थे, संसार में आए तो कैसे थे, बड़े हुए कैसे थे, किशोर हुए, जवान हुए, प्रौढ़ हुए, वृद्ध हुए, और लाठी लेके चलने लगे, हाथ पांव कपने लगे। लेकिन तुम लिप्तता नहीं छोड़ते, तुम ऐसे चिपके रहते हो इसके साथ कि तुम इसको छोड़ते नहीं। तुम कहते हो ये मैं हूं, एक दिन ये गिर जाता है, फिर क्या तुम मर जाते हो? कृष्ण कहते नहीं, इस शरीर के ढांचे के बिखरने के बाद भी तुम नहीं मरते। और जब ये ढांचा बना नहीं था, माता के गर्भ में भी नहीं गया था, तो कहां था? तुम्हें पता है कि तुम 2 चीजों के सम्मिश्रण से बने हो, माता के अंडाणु से और पिता के शुक्राणु से। तो आधे तो तुम माता के अंडाणु में पड़े थे और आधे तुम पिता के शुक्राणु में पड़े थे। ये तुम थे। संयोगवशात ये दोनों मिल गए, और अगर ये दोनों ना मिलते, तुम्हारा पिता अपने शुक्राणु को नाली में बहा देता और तुम्हारी माता के अंडाणु पीरियड्स के द्वारा नाली में बह जाते हैं, तो तुम कहां होते भाई? बताओ कहां होते? इन दोनों के मिलन से ही तुम बने हो ना। और अगर ये दोनों ना मिलते हैं तो फिर तुम कैसे बनते हैं? तो कृष्ण कहते हैं तुम हो नहीं, तुम्हें भ्रम पैदा हो गया कि मैं हूं। फिर जरा बताओ, तुम दोनों का मिलन हुआ, अंडाणु का और शुक्राणु का, फिर तुम बने। अगर ना मिलते तो तुम बनते नहीं बनते। फिर तुम माता के गर्भ में सिंचित हुए, तुम बड़े हुए, तुम बाहर आए, रोज तुम्हारा प्रारूप बदल रहा है, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? तुम्हारी लिप्तता नहीं बदलती। तुम चाहे शुक्राणु और अंडाणु थे तो भी तुम कहते थे मैं हूं, जन्म लिया तो भी तुम कहते हो मैं हूं, बड़े हुए तो भी कहते हो मैं हूं, वृद्ध हुए कांपने लगे तो भी तुम्हारी लिप्तता इसके साथ खत्म नहीं हुई। और तुम एक दिन मर गए तो लिप्तता फिर भी खत्म नहीं हुई। कृष्ण कहते हैं फिर भी इस शरीर के साथ मोह है। तो हिंदुओं ने एक बड़ा अनोखा तजर्बा निकाला, वो दफनाते नहीं, वो समूल जड़ से नष्ट कर देते हैं, जला दो इसको, और जो रहती बचती हड्डियां भस्म बहा दो, चल, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्यों किया गया?
ताकि ये जो तुमने शुरू से लेके अंत तक अपनी चिपकाहट शरीर के साथ छोड़ी नहीं, ये तुम छोड़ दो। हिंदुओं की सारी व्यवस्था इसके ऊपर है कि तुम इस शरीर के साथ लिप्तता छोड़ दो। और अंत में भी वो प्रयास करते हैं तुम्हें जला के, शरीर को जला देते हैं, हड्डियों को बहा देते हैं, भस्म को भी बहा देते हैं। फिर तुम कहाँ चले जाते हो? फिर तुम यहीं रहते हो। वो जो इकट्ठा हुआ था, जैसे इकट्ठा हुआ था वैसे ही बिखर गया। लेकिन कृष्ण यही तुम्हें समझाएंगे बाद में जाके, अगले अध्याय में यही बात होगी कि तुम वास्तव में कौन हो। यह तो ढांचा था, तुम्हें समझा दिया, और इसके साथ तुम बराबर चिपटे हुए थे। जब से तुम्हें होश आई तब से तुम चिपटे हुए हो, उससे पहले तो होश ही नहीं थी। और जब तक मरते हो तुम कहते हो अरे मैं गया, मैं मर गया, अरे बुलाइयो भाई डॉक्टर ने, छेती कर लो। हमारे डॉक्टर यही हुआ करते थे। उसके एक सेठ को अटैक आ गया, उसने दाखिल कर लिया, तो डॉक्टर टीएन गई थोड़े से मजाकिया किस्म के आदमी, वो हंसते रहते, मजाक किया कि सेठ जी अब तो बच्चा को नहीं। अच्छा, तो बाहर आ गया वो। जिस किसी को देख लेता उसको कहते आ भाई गले लग जा, मैं चालू। मैं भी जा रहा था, अभी बच्चा ही था, बच्चा किशोर था, 16-17 साल की उम्र का। अरे बेटा गले लग जा, मैं चल लिया, मैं ताऊ के चल लिया, तो मैं चल लिया, राम गड़े चल लिया। आखिर तक तुम्हें बुद्धि नहीं आती कि तुम हो कौन। तुम अपने आप को शरीर ही समझते हो, और कृष्ण इस शरीर की लिप्तता से तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं। सारी गीता का अर्थ यही है कि तुम इस लिप्तता को भूल जाओ और गीत गाने लगो। इस गीत गाने का नाम ही गीता है। दिल सुलगने लगा, अश्क बहने लगे, दिल सुलगने लगा, अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे, मगर रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चिराग मोहब्बत जलाए बुझाए, जब याद आए, बहुत याद आए, आहटें जाग उठी, रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे
हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, जब याद आए बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, जब याद आए बहुत याद आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।